दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं पति पत्नी के बीच अधूरी बातचीत। शाम के 7:30 बज चुके थे। आरव की चाबी का हल्का सा खनकना सुनते ही मीरा ने गैस की आंच धीमी कर दी। घर में हल्की हल्की खामोशी पसरी हुई थी, जैसी पिछले कई महीनों से पसरी रहती थी। कभी ये वही घर था जहां हंसी की गूंज हर शाम दीवारों से टकराती थी, लेकिन अब वो आवाजें जैसे कहीं खो गई थीं। आरव थका हुआ सा दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान के साथ एक अजीब सी ऊब थी। खाना लगा दूं? बस इतना कहकर आरव अपने मोबाइल के स्क्रीन पर नजरें गड़ाए सोफे पर बैठ गया। मीरा ने टेबल पर 2 प्लेटें सजाईं। दाल, सब्जी, रोटी और सलाद, सब वैसा ही था जैसा आरव को पसंद था, पर अब वो पसंद कभी जबान पर नहीं आती थी। दोनों चुपचाप खाने लगे। प्लेटों की टकराहट ही कमरे की एकमात्र आवाज थी। ऑफिस में सब ठीक है? आरव ने सिर्फ सर हिलाया, बिना नजर उठाए। वही पुराना हाथ जिसमें 1000 ना छिपे रहते थे। खाना खत्म हुआ, आरव उठ गया। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, काम है लैपटॉप पर। ठीक है, मीरा ने सिर्फ इतना कहा। वो रसोई में बर्तन धोने लगी, पर मन उसके हाथों में नहीं, कहीं और था। कमरे की घड़ी ने 8 बजने का इशारा किया। मीरा ने बालकनी का पर्दा हटाया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदें रेलिंग पर गिर रही थीं, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। अब वो कॉफी भी अकेले पी जाती है। आरव लैपटॉप लेकर बेडरूम में बैठा था। मीरा ने दरवाजे से झांका। कॉफी रख दूं? नहीं, मीटिंग है। मीरा को लगा जैसे अब उनके बीच हर शब्द मीटिंग के शोर में खो गया है। वो वापस रसोई में चली गई, लेकिन आंखों में कुछ भारीपन तैरने लगा। कभी कभी यादें बहुत निर्दयी होती हैं। वे तब लौटती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ संभल गया है, और जब आती हैं तो वो बीते हुए पलों की खुशबू भी साथ लाती हैं, और थोड़ा सा दर्द भी। उस शाम मीरा अपने कमरे की अलमारी में पुराने कपड़े ढूंढ रही थी। एक कोने में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था, धूल से ढका, पर अंदर कुछ चमक थी। उसने कपड़ा हटाया। अंदर से कुछ चिट्ठियां, कुछ फोटो और एक पुराना रिबन निकला। ये वही रिबन है जो आरव ने पहली बार मेरे बालों में बांधा था। उस पल में जैसे वक्त रुक गया। यादें पीछे भागने लगीं। 5 साल पीछे। कॉलेज खत्म हुआ ही था। मीरा अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। ऑटो में बैठी थी। अचानक बगल में बैठा एक लड़का बोला, माफ कीजिए, आपका फाइल गिर गया। मीरा ने पलट कर देखा। सादा सा चेहरा, नीली शर्ट और आंखों में कुछ साफ सा। थैंक यू। आप भी वर्मा एंड कंपनी जा रही हैं? हाँ, इंटरव्यू है। तो हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। उस दिन दोनों ने साथ इंटरव्यू दिया और संयोग देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए। ऑफिस की पहली मुलाकात से शुरू हुई हल्की सी दोस्ती, फिर कॉफी ब्रेक की बातें, और फिर धीरे धीरे एक रिश्ता। मीरा, मुझे पता है तुम मेरी जिंदगी में आई हो किसी वजह से। हाँ, ताकि मैं तुम्हारी डेली कॉफी बचा सकूं। उनकी हंसी ऑफिस के गलियारों में गूंजती थी। लोग कहते, इन दोनों की केमिस्ट्री किसी फिल्म जैसी है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। चलो कॉफी पीते हैं। बारिश और कॉफी दोनों का साथ बेहतरीन होता है। बस आधा कप। उस छोटे से कॉफी शॉप में दोनों बैठे थे, खिड़की के पास। बाहर बारिश की बूंदें, अंदर 2 दिलों की धीमी धड़कनें। मीरा, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें भी बातें होती हैं जो बाकी सब सुन नहीं पाते।
वो पहला दिन था जब दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया था, बिना कहे, बिना छुए, बस महसूस किया था। 2 साल बाद दोनों की शादी हुई। छोटा सा घर, मगर खुशियों से भरा हुआ। दीवारों पर मीरा के लगाए पौधे और आरव के लटकाए पुराने कैमरे। हर चीज में दोनों की मौजूदगी थी। आरव, सोचो ना, हम ऐसे ही बूढ़े हो जाएं और तब भी ऐसे बातें करें। और तुम तब भी चाय में चीनी ज्यादा डाल दोगी। वो खिलखिला उठती। वो पल मीरा के लिए जिंदगी थे। वो चाहती थी कि वक्त वहीं ठहर जाए, जहां आरव उसे हर सुबह गुड मॉर्निंग कहकर जगाता था और हर रात गुड नाइट से पहले उसका माथा चूमता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, धीरे, बिना शोर के। शायद ऐसा हर रिश्ते में होता है। पहले काम बढ़ा, फिर बातें कम हुईं। आरव को प्रमोशन मिला, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। वो देर रात घर लौटता और मीरा इंतजार करती रहती। टीवी ऑन रहती पर आवाज म्यूट। कभी सोफे पर झपकी लग जाती और आरव दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर आता ताकि वो जागे नहीं। कभी जाग भी जाती तो बस पूछती, खाना खा लिया? और जवाब आता, ऑफिस में ही खा लिया। वो सर्दियों की रात थी। मीरा बालकनी में बैठी थी। आरव अभी भी लैपटॉप पर झुका हुआ था। आरव, क्या अब मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं? क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारे पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं, ना हंसने का, ना झगड़ने का। मीरा, तुम जानती हो काम कितना है। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। हाँ, लेकिन उस सब में मैं कहीं रह ही नहीं गई। उस रात आरव कुछ नहीं बोला। मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। बस 2 आंसू उसके गालों पर गिरे और वहां से एक खामोशी जन्मी जो फिर कभी खत्म नहीं हुई। वापस वर्तमान में मीरा ने बॉक्स से वो पुरानी चिट्ठियां निकाली। एक चिट्ठी पर आरव का लिखा था, मीरा, तुम मेरी सबसे बड़ी आदत हो और मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। मीरा की आंखें भीग गईं। उसने सोचा, अगर आज वो यही बात फिर से कह पाता तो शायद सब वैसा ही होता जैसा पहले था। उसने वही चिट्ठी वापस बॉक्स में रख दी, पर अब वो बॉक्स बंद नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कभी-कभी पुराने पन्ने ही नई कहानियों को सांस देते हैं। उस रात पहली बार आरव ने मीरा को बालकनी में देखा। वो अकेली बैठी थी, तारों की तरफ देख रही थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। वो जाना चाहता था उसके पास, कुछ कहना चाहता था। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाया। पर उसने सिर्फ दरवाजा बंद किया और करवट लेकर लेट गया। कभी-कभी आदमी अपने मन की बात भी ड्राफ्ट में सेव कर देता है, भेजता नहीं। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आईं। मीरा ने आरव के लिए चाय बनाई। थोड़ी गर्म करनी थी। कोशिश तो की थी। आरव ने उसकी तरफ देखा, शायद बहुत दिनों बाद। दोनों की आंखें मिलीं, कुछ सेकंड के लिए, फिर झुक गईं। उस छोटे से पल में वो सब कुछ था जो दोनों के बीच अब नहीं था। हंसी, अपनापन, बातें और वो अधूरी बातचीत। उस शाम मीरा ने तय किया, अब वो कुछ बोलेगी नहीं, ना शिकायत करेगी। कभी-कभी मौन ही जवाब बन जाता है, और शायद आरव को अब वही जवाब समझना था। दिन वैसे ही बीतते जा रहे थे जैसे किसी घड़ी की सुइयां जो चल तो रही हों मगर वक्त को नहीं दिखा रही। आरव और मीरा एक ही घर में थे, लेकिन उनके बीच एक दीवार खड़ी थी, न दिखने वाली न टूटने वाली। मीरा अब कम बोलती थी। आरव अब देर तक ऑफिस में रुकता था। रात के खाने का स्वाद अब जैसे बस आदत बन गया था और बातों का स्वाद भूल चुका था। उस रात बारिश हो रही थी, वो बारिश जो कभी दोनों को पास लाती थी, आज उनके बीच और दूरी भर रही थी। मीरा बालकनी में बैठी थी, हाथों में कॉफी का मग लिए हुए। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा।
बादल जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर उनके पास भी शब्द ना हो। आरव कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मीरा ने दरवाजे से देखा, वो वही आदमी था जिससे वो कभी पागलों की तरह बातें करती थी, लेकिन अब उसे देखना भी भारी लगने लगा था। वो चाहती थी कि बस एक बार आरव उसकी तरफ देखे, एक बार पूछे, मीरा, सब ठीक है ना? पर वो लाइन भी अब उनके बीच से गायब हो गई थी। आरव, हां बोलो, कुछ कहना था। मीटिंग में हूं मीरा, बाद में। बस ये 3 शब्द मीरा के दिल के सबसे नर्म हिस्से पर किसी ठंडे पत्थर की तरह गिरे। वो वहीं खड़ी रही कुछ पल तक, फिर पीछे मुड़ी और बालकनी में जाकर बैठ गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी, वो भीग रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज थी। मीरा टॉर्च कहाँ रखी है? रसोई में। अंधेरे में दोनों की आवाजें जैसे अनजान लग रही थीं। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। वो रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ी। उसके गाल पर बारिश की बूंदें थीं या आंसू, कहना मुश्किल था। आरव ने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। कभी कभी आदमी डरता है उस सच्चाई से जो किसी की आंखों में दिखती है। आरव ने टॉर्च मेज पर रख दी। मीरा, हम इतने दूर कब हो गए? दूर? नहीं मीरा, हम तो साथ हैं। नहीं आरव, साथ होना और पास होना अलग होता है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर अंदर आंधी थी। मीरा, क्या तुम्हें याद है आरव, वो पहली बारिश जब हम कॉफी पीने गए थे? हाँ, कैसे भूल सकता हूं। और अब देखो बारिश फिर हो रही है, पर कॉफी ठंडी हो गई है। मीरा, सब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वक्त नहीं मिलता। वक्त तो सबके पास होता है, बस लोग तय करते हैं कि वो किसे देना है। उसके शब्दों ने कमरे की हवा बदल दी। आरव के पास जवाब नहीं था। वो बस खिड़की की ओर देखने लगा। मुझे तुम्हारी चुप्पी से डर लगने लगा है आरव। कभी तुम बोलते थे तो दिल को सुकून मिलता था, अब जब नहीं बोलते तो दिल घबराने लगता है। मीरा, पर आगे कुछ नहीं कहा। बस गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं पता कब ऐसा हुआ, बस हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर मीरा उठी। कमरे की लाइट वापस आई थी। उसने अलमारी से एक पुराना बॉक्स निकाला और टेबल पर रखा। देखो, ये तुम्हारी लिखी चिट्ठियां हैं। तुम्हें याद है तुमने लिखा था कि मीरा, मैं तुम्हें हर दिन मुस्कुराने की वजह दूंगा। अब लगता है वो वजह भी कहीं खो गई है। आरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जैसे शब्द उसके गले में अटक गए। मीरा ने धीरे से कहा, मैं अब शिकायत नहीं करती, क्योंकि अब सुनने वाला कोई नहीं है, और जब सुनने वाला ही ना हो तो बोलने का क्या मतलब। मीरा, मैं कोशिश कर रहा हूं। किस चीज की आरव? सब कुछ ठीक करने की। ठीक क्या है अब? वो रिश्ता जो हम रोज निभाते हैं, या वो जो हम रोज खोते हैं? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी जो बातें हम बोल नहीं पाते, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देती हैं। रात और गहरी हो गई थी। मीरा ने रसोई में जाकर लाइट बंद की, पानी का ग्लास लिया और वापस बालकनी में चली गई। वो आसमान की तरफ देख रही थी। कितने सारे तारे थे, पर कोई भी अब चमकता नहीं लग रहा था। आरव अंदर कमरे में बैठा था, सिर झुकाए हुए। उसके सामने लैपटॉप खुला था, पर स्क्रीन ब्लैंक थी। वो कुछ टाइप करने लगा। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं वही आदमी नहीं रहा जो कभी तुम्हारे साथ कॉफी पर हंसता था। उसने कुछ लाइनें और लिखी, फिर रुक गया। फिर उस मेल को ड्राफ्ट में सेव कर दिया, भेजा नहीं। 12:30 बज चुके थे। मीरा वापस कमरे में आई। सो गए? नहीं। आरव, अगर मैं चली जाऊं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? कहां जा रही है सब बातें? बस ऐसे ही पूछ रही हूं। फर्क पड़ेगा,
पर मैं जानता हूं तुम जाओगी नहीं। मीरा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कभी कभी जाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस मन चला जाता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बस खालीपन था। वो खालीपन जो किसी रिश्ते के अंत से पहले आ जाता है। रात की खामोशी अब भारी लगने लगी थी। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, मैं चाहती हूं कि कल सुबह जब तुम ऑफिस जाओ तो मैं वो मीरा बन जाऊं जो पहले थी। हंसती थी, बातें करती थी, पर शायद अब वो लौट नहीं सकती। आरव के पास कुछ कहने को नहीं था, बस एक हल्की हम कोशिश करेंगे जैसी बात निकली। मीरा ने सिर हिलाया। हां, कोशिश तो हम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच जो खामोशी थी वो किसी समुद्र की तरह गहरी थी। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई, पर उस रात मीरा बहुत देर तक जागती रही। उसने आरव के सोए हुए चेहरे को देखा, सोचती रही कि क्या सच में प्यार इतना शांत हो जाता है एक दिन, या फिर ये सिर्फ हमारी गलती थी कि हमने इसे बोलना छोड़ दिया। सुबह की धूप आज कुछ अलग थी। वो खिड़की से अंदर आकर मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी, पर मीरा ने आंखें नहीं खोली। रात को बहुत देर तक वो सोचती रही थी उन 8 सालों के बारे में जो उसने आरव के साथ बिताए थे। हर हंसी, हर आंसू, हर झगड़ा, हर चुप्पी, सब उसके मन में जैसे किसी फिल्म की रील की तरह चल रहा था। वो उठी, आईने के सामने गई और कुछ देर खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी शांति भी। शायद उसने अब तय कर लिया था कि उस खामोशी को तोड़ने का वक्त आ गया है। आरव ऑफिस चला गया था। घर में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और रसोई से आती चाय की खुशबू। मीरा ने टेबल पर एक नोटबुक रखी और लिखना शुरू किया। आरव, कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे हो जाएंगे। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शायद अब भी करते हो, पर हमने अपने कहने को खो दिया है आरव। और जब बात करना बंद हो जाए तो प्यार भी धीरे धीरे थक जाता है। वो लिखती जा रही थी। हर लाइन में एक शिकायत थी, पर साथ में एक अधूरी माफी भी। मुझे अब भी याद है वो दिन जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे। मां ने कहा था, लड़का थोड़ा चुप लगता है, और मैंने हंसकर कहा था, बस अभी जान पहचान नहीं है। काश आज भी बस वही बात होती। जान पहचान नहीं है। मीरा की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसकी लिखावट में अब वो सारा दर्द उतर रहा था जो उसने 2 सालों से किसी से नहीं कहा था। शाम तक वो नोटबुक के कई पन्ने फट चुकी थी। उसने आखिरी लाइन लिखी, अगर कभी वक्त मिले तो मेरी खामोशी पढ़ लेना, वहां भी तुम्हारा नाम लिखा है। उसने नोटबुक बंद की, टेबल पर रखी और एक चिट्ठी अलग से लिफाफे में डाल दी। फिर वो धीरे से खिड़की के पास गई और बारिश के बाद की उस ठंडी हवा को महसूस किया। कुछ देर बाद उसने अपना फोन उठाया। आरव को बस इतना मैसेज भेजा, आज थोड़ी जल्दी आना। उधर आरव ऑफिस में बैठा था। दिन वैसे ही भाग दौड़ भरा, फाइलों, ईमेल्स और क्लाइंट कॉल से भरा हुआ। पर आज कुछ अजीब था। उसका मन कहीं टिक नहीं रहा था। वो हर थोड़ी देर में फोन देखता। मीरा का छोटा सा मैसेज बार बार दिमाग में घूम रहा था, आज थोड़ी जल्दी आना। शायद आज कुछ ठीक हो जाए। उसने काम जल्दी निपटाया और 7:30 बजे तक घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था, अंदर हल्की सी लाइट चल रही थी। मीरा? कोई जवाब नहीं। कमरा शांत था। टेबल पर वही नोटबुक रखी थी और उसके ऊपर एक सफेद लिफाफा। आरव के हाथ कांप गए। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर वही चिट्ठी थी, मीरा की लिखावट में, साफ लेकिन कांपती हुई। आरव, ये आखिरी बार लिख रही हूं। मैं थक गई हूं अब उस उम्मीद से कि सब पहले जैसा होगा। मैं जानती हूं कि तुम बुरे नहीं हो, बस हमने एक दूसरे को समझना बंद कर दिया है आरव। मैं जा रही हूं कुछ दिन के लिए, अपने लिए और शायद तुम्हारे लिए भी। अगर कभी महसूस हो कि हम सच में साथ थे तो मुझे ढूंढ लेना। मैं वहीं मिलूंगी जहां हम पहली बार मिले थे, बारिश के नीचे, कॉफी की खुशबू के पास।
आरो की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी बार बार पढ़ी, हर शब्द जैसे उसके दिल में उतरता जा रहा था। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगा। मीरा का बैग, कुछ कपड़े सब गायब थे। सिर्फ उस नोटबुक के पन्नों में उसकी आवाज बची थी। आरव वहीं बैठ गया, सोफे पर, सिर हाथों में। वो नहीं रोया, बस एक लंबी चुप्पी उसके अंदर उतर गई। रात के 12 बज चुके थे। उसने मोबाइल उठाया, ड्राफ्ट मेल खोला, वही जो उसने उस रात लिखा था और भेजा नहीं था। वो लाइनें अब उसे चुभ रही थीं। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं वही आदमी नहीं रहा जो तुम्हें मुस्कुराने की वजह देता था। उसने सेंड दबा दिया, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आया, मैसेज डिलीवरी फेल्ड। शायद मीरा ने फोन बंद कर दिया था, या शायद अब वो सचमुच दूर चली गई थी। दिन बीत गए, हफ्ते गुजर गए, मीरा का कोई पता नहीं था। आरव अब रोज उसी कैफे में जाने लगा, कॉफी पीता, वही नोटबुक पढ़ता और हर बार वही खिड़की के पास वाली कुर्सी खाली रखता। वो कुर्सी अब उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो उसकी सजा थी। एक दिन कई महीनों बाद बारिश फिर आई। वो उसी कैफे में बैठा था और तभी दरवाजे पर किसी ने कदम रखा। सामने एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, हाथों में वही कॉफी मग। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वो वही आंखें थीं। मीरा थी। वो धीरे से आगे आई। आरो खड़ा हुआ, दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। मीरा बोली, कॉफी अभी भी फीकी लगती है। आरो की आंखों से आंसू बह निकले। अब हर चीज बिना तुम्हारे फीकी लगती है। दोनों बैठ गए, कोई वादा नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी, बस खामोशी से कॉफी पीते रहे। कभी कभी अधूरी बातचीत ही सबसे पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी पति पत्नी के बीच अधूरी बातचीत। हर रिश्ते की असली कीमत शब्दों में नहीं, एहसासों में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।